फाइनली अब पहुंचने वाले हैं घर, और यहाँ से रह गया है करीब 3 किलोमीटर या 2 या 3 किलोमीटर। गाइस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज हम जाने वाले गोरखपुर मंदिर दर्शन करने के बाद अब सीधा निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि आज गोरखपुर रुकने वाले थे पर अब रुकना तो मुमकिन है नहीं। फिर हम सीधा घर के लिए निकल रहे हैं। तो अब अभी हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर, जहाँ बाइक ने की अपनी जमा, उसके बाद वहाँ से हेलमेट बाइक उठाने के बाद सीधा निकल जाएंगे घर की, और उसका भी आपको वीडियो रास्ते में दिखाते रहेंगे। चलते हैं फिर सीधा। क्या है, वादियों का मज़ा लेते हुए आप ज़िंदगी में लाइफ में आगे बढ़ी है। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो अभी हम आपको बताएं कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी राइड होने वाली है। अभी तक जितनी दूर मैं इतनी दूर कभी बाइक लेकर अकेले आया नहीं हूँ। तो फर्स्ट टाइम है मेरा इतना लंबा रूट, क्योंकि आज मैं गोरखपुर से आया और वापस बस्ती के लिए, गोरखपुर आया और वापस बस्ती के लिए जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा है। बस जो सब करता है भगवान करता है, बस वही मैं मानता हूँ। और उसी के साथ मैं अपने जज्बे को, नहीं भगवान की कृपा है तो कर पा रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरी क्या औकात है। मैं कुछ खानी हूँ, मेरी कोई औकात है नहीं। वैसे भगवान ने जो किया है सही करते हैं जो करते हैं। मगर मैं गोरखपुर रुक भी सकता था, इसलिए नहीं रुका कि आपको मैं बताऊं कि गोरखपुर में जितना मेरा काम था सारा काम मेरा हो चुका है। तो अब रुकने का कोई मतलब था नहीं गोरखपुर में। अगर मैं तो हम हैं अभी, ये है बाईपास। गोरखपुर से निकलते इधर आपको जाना है सोनौली बॉर्डर, तो ये जाता है सोनौली और ये सीधा बस्ती की तरफ। तो हमको जाना है बस्ती, हम निकलते हैं सीधे, क्योंकि सोनौली बॉर्डर हम अभी करने वाले नहीं है। नेपाल वाला टूर कुछ चीज़ें सोच के मैं निकला था, उसी कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, कैंसिल हो रहा है इस वजह से टूर। तो हम जा रहे हैं अब घर सीधा, नेपाल नेक्स्ट टाइम, सोनौली बाय बाय, बाय बाय गोरखपुर, निकलते हैं घर। ये रास्ता पूरा जाएगा हमारे बस्ती की ओर। गोरखपुर से हम निकल चुके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला हो तो बता दें। हम अब गोरखपुर से निकल जा रहे हैं बस्ती के लिए। इसीलिए आए थे वो काम हो गया है, इसी वजह से रुकना जरूर है, इसलिए हम निकल रहे हैं फिर से घर बस्ती के लिए। तो आगे आपको पता चलेगा आने वाले तमाम वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। बस्ती तक चलते हैं घर गए हैं, और अभी हम एक रेस्टोरेंट में आके रुके हैं, क्योंकि हमको पीना है चाय। एक कप चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह से करीब 150 से ऊपर बाइक चल चुकी है, तो हालत बिगड़ चुकी है। वैसे ही हालत, शरीर में जान तो है नहीं, पर अभी भी 50 से 60 किलोमीटर और खींचना है बाइक। तो चाय पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, क्योंकि थकान आ गई है, तो थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा तकलीफ़, आपको आवाज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि तकलीफ़ हो रही है। और चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद थोड़ा हमने ऑर्डर दिया चाय, और कुछ और देखते हैं जो होगा, पकौड़ा वकौड़ा कुछ भी खा लेंगे, क्योंकि भूख लगी है भाई बहुत तेज़। इसलिए मैंने यहाँ पे रुका है, ब्रेक लिया, टी ब्रेक। सीधा इसके बाद निकलेंगे खलीलाबाद, या फिर उससे आगे देखते हैं कहाँ पे। एक चाय और पिएंगे, 1-2 चाय पीते पीते निकल जाएंगे सीधा घर, क्योंकि आज हम रुक सकते थे वहाँ पे गोरखपुर पर, रुके नहीं। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके हैं, राही बटोही फूड एंड रेस्टोरेंट, राही बटोही फूड एंड रेस्टोरेंट, वहाँ रुके हैं। और हमारी सवारी जहाँ से आप हम आए हैं जिससे बैठे हैं, दिख रही है आपको, क्षमा करिए भाई, दूर के निकले थे मॉर्निंग में, और आपको दिख रही होगी जैसे। ये समय हो रहा है 5:15, और अब हम निकल रहे हैं सहजनवा। रुके थे ये रेस्टोरेंट चाय पानी पीने के बाद। बाल का हालत आप देख सकते हो कैसा हुआ है। और ये हमारी बाइक, बस निकलना है अब सीधे बस्ती जा, खलीलाबाद रुकेंगे, गई एक कप और चाय पियेंगे, क्योंकि भूख तो गई नहीं है अभी, बहुत सारी भूख लगी हुई है। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे, क्योंकि रुकेंगे तो रात होगी, रात जितनी रात होगी उतना मज़ा आएगा नहीं। हमारी बाइक का लाइट का थोड़ा इशू था, देखते हैं सही हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो फिर भी बताएंगे आपको जैसा होगा। चलते हैं आगे, निकलते हैं सीधे। सहजनवा से ये है बस्ती जाने वाला मार्ग गोरखपुर से। और भाई साहब इतनी भीड़ आज देखो, ये क्या हो रहा है। ब्रेकर आ गया छोटा सा, तो हमको अभी है ना थोड़ा खींचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं खींचेंगे ज़्यादा स्पीड तो चलेंगे नहीं, 40-50, 40-50, इससे आगे हम जाएंगे नहीं। टाइम लगेगा पर सेफ पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से खलीलाबाद रह जाता है 13 किलोमीटर, तो खलीलाबाद जाके 13 किलोमीटर बाद फिर से हम रुकेंगे, एक कप चाय पियेंगे। उसके बाद भाई साहब आज जो बाइक चलाई है ना, हालत बिगड़ गई है पूरी, क्योंकि आप समझ सकते हो एक बार जाना और वापस गोरखपुर से चले आना एक दिन में।
to change their mind. Cause you were sweet and looking like you care, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Push me away, I wanna stay, baby. Push me away, yeah. In my eyes, you make me feel alive. I don't know why you got me needing you. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं खलीलाबाद, और खलीलाबाद रुक सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पर अभी सोच रहे हैं अभी दिन है, थोड़ा और खींच लेते हैं क्योंकि रात में तकलीफ होगी भाई, तकलीफ बढ़ती है रात में बाइक चलाने में थोड़ी। तो अभी दिन है, तो जितना हम निकल जाएंगे, जितना दूर जितना बाइक खींच पाएंगे उतना खींचेंगे, क्योंकि ये बाइक तो हम ज़्यादा तेज चला भी नहीं रहे, 50-60 50-60 50-60 इससे ऊपर मैं ले नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने को तकलीफ़ ना होए जितने में। ये खलीलाबाद की पूरी मार्केट है, मैं जा सकता था नीचे पर नहीं जा रहा हूँ। क्यों आपको मैं बताऊँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मार्केट को एक्सप्लोर करूँ। और संडे के दिन खलीलाबाद के बारे में आपको बताऊँ, संडे के दिन यहाँ क्या होता है कि संडे के दिन जो है कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट लगती है। बस्ती ज़िले से लेकर आसपास के संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर ज़िले के जो जितने भी बड़े बड़े कपड़े की दुकानें हैं, यहीं से सामान ले जाते हैं यहाँ पे। मतलब कपड़े की सबसे सस्ती मार्केट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कपड़े की सबसे सस्ती मार्केट यही खलीलाबाद से, यहाँ से दूर दूर से लोग कपड़े लेने आते हैं। तो ये था खलीलाबाद के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी, मैं आपको जितना मैं जानता हूँ उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि खलीलाबाद इसीलिए मशहूर है, कपड़े की दुकान है और कपड़े की मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप भी खलीलाबाद के आसपास रहते तो आपको शादी ब्याह, अगर किसी भी फंक्शन के लिए कपड़े लेने हो तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं थोक भाव में। और यहाँ पे क्या है कि मतलब कपड़े पूरा वो मिलते हैं, जैसे कि आपको 1-2 कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको साड़ियाँ लेनी है 50 60 100 200 साड़ियाँ लेनी है, 200 300 कपड़े लेने हैं, मतलब ऐसे आपको दुकान के लिए लेने हो या फिर आपको फंक्शन के लिए लेने के लिए किसी को लेने हो तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। यहाँ पे मतलब साड़ियों की पूरी भरमार है, कपड़े कोट पैंट जो भी आपको चाहिए हर सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये खलीलाबाद के बारे में सोचा निकल रहा हूँ तो आपको थोड़ी जानकारी दे ही दूँ। आसपास रहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। खलीलाबाद मार्केट बहुत ही मशहूर है, जितने बस्ती ज़िले से गोरखपुर ज़िले के बाकी आसपास संतकबीर नगर सिद्धार्थनगर आसपास जितने भी ज़िले के रहने वाले हैं उनको ये सारी जानकारी ये बातें पता हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं इसलिए सोचा आपको दे दूं। ये है होटल शिवय रेजिडेंसी पूछ करके है, मैं क्या बताऊं, यहाँ से लखनऊ अयोध्या कतनिया घाट और ये सब के बारे में लिखा गया है। बस्ती का नाम नहीं नज़र आ रहा है, नाम नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है एक और ब्रिज आ गया। अब ये कहाँ हूँ मैं, खलीलाबाद में हूँ इतना पता है, कौन सा ब्रिज है कुछ जानकारी नहीं अपने पास। फर्स्ट टाइम था ये, सेकंड टाइम मतलब सुबह गए यहाँ शाम को आ रहे हैं तो सेकंड टाइम हो गया आते जाते मिला के। यहाँ पे लाइटें भी लगी हैं पर चालू नहीं हुई हैं अभी। अब ये क्यों नहीं चालू हुई है मुझे नहीं पता। लखनऊ 244 किलोमीटर यहाँ से है एग्जैक्ट लखनऊ, तो लखनऊ तो जाना नहीं अपने को। ये खलीलाबाद का पूरा व्यू खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, देखिए आनंद लीजिए। साथ समय हो चुका है, रात के बज चुके हैं, रात नहीं हुई है रात हो गई, मतलब टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, टाइम करीब 6 बजने वाले हैं। और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेकंड टाइम आया हूँ इस रोड पे, तभी किसी से कहीं चाय वाय पीने रुकेंगे, क्योंकि खलीलाबाद पार हो चुके हैं तो कहीं रुकेंगे तो आपको भी बताएंगे कहाँ पहुँचे हैं। बाकी रात के समय में व्यू है ना भाई, दिखाई तो पड़ता नहीं आजू बाजू का, लेकिन मौसम है ना एक नंबर हो जाता है, क्योंकि आप आनंद लेते हुए फील के साथ जीते हुए ज़िंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा स्पीड से इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब क्या स्पीड से चलने पे भाई आप आनंद नहीं ले पाओगे मौसम का, माहौल का। तो इसी वजह से स्पीड अपना कम ही रखें, बहुत से तेज़ करेंगे तो क्या मतलब है ऐसी जगह पे जाने का। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे मतलब ज़िंदगी की नहीं, मतलब अभी तक जब से मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं अकेले इतनी बड़ी राइड पहली बार 200-250 किलोमीटर की हो रही है मेरे। आज 250 के करीब हो जाएंगे बाइक चलते चलते जब मैं घर पहुँचूँगा। और ये देखो लाइट तो इतनी जल रही है बाइक की, तो क्योंकि
लाइट मैंने बनवाया था, पूरी लाइट अभी भी सही हुई नहीं है, पर नीचे वाला जल रहा है, डीपर अभी भी नहीं काम कर रहा है। तो जितना काम कर रहा है उतने फ़ायदा अभी दे रहा है, क्योंकि लाइट होती नहीं तो अभी दिखाई देता नहीं, क्योंकि हाईवे है, हाईवे पे रिस्क होता है भाई, और ज़िंदगी का मज़ा है रिस्क लेने में। तो रिस्क के साथ ज़िंदगी जीते रहिए, आनंद लेते चाहिए फील के साथ। और यहाँ यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है। और भाई साहब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आज है ना, मैं इतना थक चुका हूँ, क्या ही बताऊँ। मेरा बैक में इतना, बैक साइड में इतनी पेन हो रहे हैं, क्या ही बताएं आपको, क्या हुआ हाल है मेरा। और तो भाई साहब अभी भी है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा रास्ता, लंबा रास्ता बाकी है। 40 से 45 किलोमीटर अभी भी घर बाकी है यहाँ से। और यहाँ में मुझे लग रहा है 7:30-8 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा, क्योंकि बहुत स्पीड से भी चला भी नहीं सकता, आराम आराम से चलना है, क्योंकि रात का समय है, नाइट है, नींद से चल भी नहीं सकते, बाइक है। और ज़िंदगी में है ना, अगर आपको आनंद लेना है फील के साथ जिए, जहाँ जाइए आनंद लीजिए, फील के साथ जिए, उस समय को जिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है भाई। ज़िंदगी एक बार अगर आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए हैं तो अच्छे काम कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, जिए। ज़िंदगी है ना फील के साथ जी के जाइए, क्योंकि आपको भविष्य में फिर पता हो मनुष्य का ये शरीर मिले या ना मिले, लेकिन जब तक आप पृथ्वी पे हैं तो कुछ अच्छे कर्म करके जाइए, कुछ अपने पीछे यादें छोड़ के जाइए। और हमारा यही ख्वाहिश है कि आप भी जितने भाई होंगे, जहाँ जाते होंगे फील के साथ, आनंद के साथ ज़िंदगी को जीते होंगे, लाइफ के पूरे मज़े लेते होंगे। और ये वीडियो मैं मोटो ब्लॉग करते हुए आज है ना, मैं ज़्यादा मोटो ब्लॉग करता नहीं हूँ, फिर भी मैं आज किसी जुगाड़ के साथ आज मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा है ना गोप्रो अभी आया नहीं है। अगर आप लोग का प्यार बना रहा है, ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहेंगे, तो जल्द ही आपको गोप्रो के साथ मोटो ब्लॉगिंग करते हुए मैं नज़र आऊँगा। क्योंकि अभी तो मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। फैमिली से ले लेके मैं जितना आज तक जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ तक कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है मेरे लिए, थोड़ा आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। क्योंकि आज का वीडियो मैं 10 से 15 मिनट का करने वाला हूँ, क्योंकि पहली बार मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आपको आनंद देना चाहता हूँ, फील देना चाहता हूँ, तो आपको आनंद की अनुभूति हो जाए वीडियो में। प्रसन्न होइए, आप खुश रहिए, ऐश करिए, आप ज़िंदगी में फुल मज़े लीजिए, जहाँ जाइए फुल वादियों का। मैं नेपाल भी कर सकता था, नेपाल जा सकता था, प्लानिंग तो मैंने यही सोचा था कि नेपाल करूँगा मैं, तो लेकिन फिर क्या हुआ कि अपना कुछ ऐसा काम आ गया, वापस मुझे बस्ती आना पड़ रहा है। और जिस लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ मेरा, मतलब हो गया नहीं हुआ, क्या कहें क्या नहीं कहें, दोनों में सस्पेंस बना है, हाँ ना में है। तो इसी वजह से अभी मेरे को करना पड़ेगा फ़ोन को बंद, क्योंकि अभी है ना से ग्रामीण क्षेत्र आ गया है, क्योंकि अभी तो मैं बाइक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं फिर से मोटो ब्लॉगिंग कैमरे पे। मुंडेरवा मार्केट और ये है मुंडेरवा बाज़ार। यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर का सफ़र और रह जाता है, 25 या 30 किलोमीटर एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे, अभी मैप में देखूंगा तो जानकारी पड़ेगी। मतलब 30 किलोमीटर आप मान लो घर पहुँचते। यहाँ पे मशहूर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चीनी मिल है और शुगर मिल, इसी वजह से ये एरिया बहुत मशहूर है। अभी मार्केट में है, मार्केट से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहीं चाय पीने की दुकान है, तो कहीं चाय की दुकान पर रुकते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं, कुछ बताते हैं आपको, मिलते हैं थोड़ी देर। देखते रहिए हमारे चीनी मिल की पूरी फैक्ट्री आगे बसा गई भाई। ये चीनी मिल पूरा मुंडेरवा चीनी मिल का ये बाहर से व्यू है। नाइट में थोड़ा दिखा दे, मैं सोचा आपको यहाँ पे रुके हैं तो थोड़ा दिखा दे, फिर निकलते हैं। बस इतना ही दुकान के लिए रुका था। ये चीनी मिल है मुंडेरवा पे, यहाँ पे आगे बोर्ड लगा है। अब ये मुंडेरवा मार्केट में हम खड़े हुए, चलते हैं बाज़ार से सीधा घर की तरफ, धीरे धीरे घर पे अपने। मुंडेरवा रेलवे क्रॉसिंग भाई साहब, तो फाइनली अब जाके पहुंच गए हैं मुंडेरवा। और ये मुंडेरवा रेलवे क्रॉसिंग था जो अभी हमने क्रॉस किया है। अब हम धीरे धीरे पहुंचेंगे महादेवा। देखते देखते महादेवा पहुंच गए हैं भाई साहब, महादेवा। वी आर नाउ महादेवा। अरे कुत्ते जी कहाँ आ रहे हो आप, आगे। सो फाइनली चाय का ऑर्डर दे चुके हैं और चाय थोड़ी देर में हमारी आ जाएगी। ये आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय। चेयर्स है भाइयों, और लेते हैं खूबसूरत सी चाय की चुस्की अब बिना किसी देरी से, नहीं तो जितना देर रुकेंगे बैग में इतना पेन हो रहा है कि हालत ख़राब हो चुकी है, तो ज़्यादा रुक नहीं सकते यहाँ पे। चाय पीने के बाद सीधा निकलेंगे घर। गुड मॉर्निंग से ही बाइक हालत ख़राब हो चुकी है, बुरी तरह लग गई है भाई।
सो चाय पियेंगे। चाय आ चुकी है, देख लो, खूबसूरत सी चाय। और ये हमें महादेवा चौराहे पे यहाँ से कुछ 15 से 20 किलोमीटर आप लगा लो, 15 से 20 किलोमीटर आप लगा लो घर यहाँ से होगा। उसके बाद सीधा घर पहुँचेंगे। घर पहुँच गए, कपड़े चेंज करके सो जाएंगे। भाई नींद तो बहुत आएगी आज, क्योंकि सोना ही है भाई। अब जाके जैकेट भी गंदी हो चुकी है, इतनी धूल हाईवे पे इतना धूल उड़ रहा था, हालत बिगड़। चाय की चुस्की के बाद एक बार फिर से अपने फोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं फिर से मंजिल की ओर। तगड़ी ऑफरोडिंग गाँव की, कैमरा भी खींच रहा है, स्टेबल है नहीं। तो जो कुछ बचा है वो अगले बार जब हम गोरखपुर जाएंगे उसको कवर करेंगे। तो अभी थोड़े देर में हम पहुंचेंगे अपने घर जाके वीडियो को कर देंगे एंड। तो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब। लाइट बनवा लिया था तो आज काम आ रहा है, नहीं तो लाइट नहीं होता तो हम आज तो नहीं ही आ पाते घर, क्योंकि बिना लाइट के समझ सकते हो क्या हालत होती है एक बंदे की। क्योंकि बाइक में लाइट नहीं होती तो क्या होती, इसी वजह से लाइट बनवाना ज़रूरी था। और जो कुछ भी प्रॉब्लम अभी है उसको करेंगे सुधार, और भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आपको प्यार बनाए रखिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले।